छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1784 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 हो गई है। वहीं अब तक 934 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। राहत की खबर ये कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में 102 मरीज एक दिन में ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,095 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,152 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 477 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,08,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 42,51,000 के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,45,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 43 लाख के करीब मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,13,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,537 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 के पार हो गई है। प्रदेश में मुंबई, थाने और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,701 मामले सामने आए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,534 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 17,090 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के करीब है। अब तक 1,800 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 16,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 528 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,515 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। कोरोना महामारी को लेकर आज कल मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो सकती है। कल पीएम ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के सीएम से चर्चा की थी। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट से हाथी की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 2 किसान समेत बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इधर वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह का रायपुर में इलाज जारी है। इधर सीएम शिवराज ने लखनऊ में लालजी टंडन से अस्पताल में मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया पर चर्चा होगी। मुकुल वासनिक होने वाले चुनाव के तरीके सिखाएंगे। वहीं 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में शिकायतकर्ता इंजीनियर हरभजन सिंह फिर से निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। उन्हें कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मुंबई से गुटखा किंग किशोर वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 400 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल जीएसटी टीम ने घर दबोचा है। डीजीजीआई को ट्रांजिट रिमांड मिली है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। वहीं चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा में अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने प्रदेश के सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया है। राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं इस मामले में राजनीतिक पार्टी का विरोध भी शुरू हो गया है। भारत चीन सीमा विवाद पर अब संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आई है। सीमा विवाद को लेकर अब बात पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इस बीच एलएसी के पार चीनी हेलीकॉप्टर को देखा गया है। हेलीकॉप्टर मृत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए आया था। भारत चीन सीमा विवाद के बीच कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी की है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान शुरू किया है। कैट ने मंगलवार को 500 से अधिक चीजों की लिस्ट तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन कोरोना के हालात को लेकर 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कल पीएम ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के सीएम से चर्चा की थी। पहले दिन पीएम मोदी और 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी गौठान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेती किसानी और जल संचयन के महत्व को लेकर आयोजन करेगी। इसके अलावा कोरोना समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट से हाथी की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 2 किसान समेत बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इधर वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह का रायपुर में इलाज जारी है। इधर सीएम शिवराज ने लखनऊ में लालजी टंडन से अस्पताल में मुलाकात की है। 20 जवानों की शहादत पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार जवानों की शहादत को व्यर्थ न होने दे, इसके साथ ही चीन को वैश्विक रूप से अपंग बनाने भारत को सलाह दी है एवं तिब्बत की आजादी में भी सहयोग की अपील की। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव अविनाश बाजपेयी आगामी आदेश तक एमसीयू की परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया पर चर्चा होगी। वहीं मुकुल वासनिक को होने वाले चुनाव के तरीके भी सिखाएंगे। इसके साथ ही 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में शिकायतकर्ता इंजीनियर हरभजन सिंह फिर से निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। उन्हें कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मुंबई से गुटखा किंग किशोर वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 400 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल जीएसटी टीम ने दबोचा है। डीजीजीआई को ट्रांजिट रिमांड मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 82,51,000 के पार पहुंच चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,45,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 43 लाख के करीब मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,08,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लगभग 9 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश भर में कोरोना ने 3,54,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 11,921 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में अभी एक्टिव केस 1,54,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट में सुधार के साथ ही 52% पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,13,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,537 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 के पार हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,701 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48,000 को पार कर गया है। कोरोना में अब तक 528 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,515 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक 1,800 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ वहीं दिल्ली में कोरोना से 16,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 1,534 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 17,090 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,095 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,152 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 470 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 134 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 2,983 हो गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 8,152 पर पहुंच गया है। अब तक 477 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,784 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 पर पहुंची है। वहीं अब तक 934 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में 102 मरीज एक ही दिन में ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब 841 एक्टिव मरीज का कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,784 पर पहुंच गया है। अब तक 934 लोग पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मिलते कोरोना के आंकड़ों से 146 विकासखंडों में से 83 अब रेड जोन में शामिल हो गए हैं। 43 विकासखंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। रायपुर के सभी विकासखंड रेड जोन में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जोन मामलों की नई सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 31 नए कोरोना के केस मिले हैं। बलौदाबाजार में 12, कोरबा में 5, नारायणपुर और राजनांदगांव में 2-2 नए मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 4, रायपुर में 1 नया संक्रमित मरीज मिला है। इसके साथ ही कवर्धा, कोरिया, बालोद, बिलासपुर, महासमुंद में 1-1 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज की यूजी और पीजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना संकट के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में तय शेड्यूल में परीक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। पिछले दिनों निसर्ग तूफान के कारण मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हुई थी। इधर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल के दाम 47 पैसे और डीजल के दाम में 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 73 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर मंदिर नए नियमों के साथ खोल दिया गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीयन करवाना पड़ रहा है। वहीं भक्तों को 6 फीट दूर से भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की इस व्यवस्था में श्रद्धालुओं में नाराजगी है। उधर एसडीएम ममता खेड़े ने गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन की बात कही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन कोरोना के हालात को लेकर 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कल पीएम ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के सीएम से चर्चा की थी। पहले दिन पीएम मोदी और 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट से हाथी की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 2 किसान समेत बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इधर वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक रखी गई है। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया पर चर्चा होगी। मुकुल वासनिक होने वाले चुनाव के तरीके सिखाएंगे। वहीं साथ ही 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में शिकायतकर्ता इंजीनियर हरभजन सिंह फिर से निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। उन्हें कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मुंबई से गुटखा किंग किशोर वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 400 करोड़ के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल जीएसटी टीम ने धर दबोचा है। डीजीजीआई को ट्रांजिट रिमांड मिली है। 20 जवानों की शहादत पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार जवानों की शहादत को व्यर्थ न होने दे। इसके साथ ही चीन को वैश्विक रूप से अपंग बनाने भारत को सलाह दी है एवं तिब्बत की आजादी में भी सहयोग की अपील की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव अविनाश बाजपेयी आगामी आदेश तक एमसीयू की परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश उन्होंने जारी किया। मध्य प्रदेश में छिड़े वीडियो वॉर के तहत सीएम शिवराज के खिलाफ दिग्विजय सिंह एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दिग्विजय अपने पुराने वायरल वीडियो को लेकर ये केस दर्ज करवाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिग्विजय पर केस दर्ज करवाया है। अब दिग्विजय सिंह क्राइम ब्रांच थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह का रायपुर में इलाज जारी है। इधर सीएम शिवराज ने लखनऊ में लालजी टंडन से अस्पताल में मुलाकात की है। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी गौठान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेती किसानी और जल संचयन के महत्व को लेकर भी आयोजन करेगी। इसके अलावा कोरोना समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। रायगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट की ऑनलाइन टीचिंग देंगे। केवल नेटवर्क में 4 अलग अलग चैनलों के जरिए इसका प्रसारण 40,000 से अधिक घरों तक किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स की तरह ऑफलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब 82,51,000 के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,45,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 43 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 3,54,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 11,921 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में अभी एक्टिव केस 1,54,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 134 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 2,943 हो गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 8,152 हो गया है। अब तक 477 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में 24 घंटे में 44 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 4 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। शहर में अब तक 182 मरीजों की मौत के साथ 904 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 3,048 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब 841 एक्टिव मरीज का कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1784 पर पहुंच गया है। अब तक 934 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मिलते कोरोना के आंकड़ों से 146 विकासखंडों में से 83 अब रेड जोन में शामिल हो गए हैं। 43 विकासखंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। रायपुर के सभी विकासखंड रेड जोन में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जोन मामले में नई सूची दी है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 31 नए कोरोना के केस मिले हैं। बलौदाबाजार में 12, कोरबा में 5, नारायणपुर और राजनांदगांव में 2 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 4, रायपुर में 1 नया संक्रमित मिला है। इसके साथ ही कवर्धा, कोरिया, बालोद, बिलासपुर, महासमुंद में 1 नए मरीज सामने आए। ओडिशा के नयागढ़ जिले में महानदी पर लगभग 500 साल प्राचीन गोपीनाथ जी का मंदिर दिखने लगा है। लोगों का मानना है कि 150 साल पहले बहुत बाढ़ आया था, जिससे महानदी किनारे वैसे 7 गांव सतपत्ता के साथ ही मंदिर भी डूब गया था और मंदिर से भगवान गोपीनाथ जी का मूर्ति को दूसरे मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मंदिर की खोज बहुत पहले से ही की जा रही थी। पानी का स्तर कम होने पर मंदिर दिखाई दिया। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। वहीं चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने प्रदेश के सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया है। राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं इस मामले में राजनीतिक पार्टी का विरोध भी शुरू हो गया है।
भारत चीन सीमा विवाद पर अब संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आई है। सीमा विवाद को लेकर अब बात पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। उनके 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इस बीच एलएसी के पार चीनी हेलीकॉप्टर को देखा गया है। हेलीकॉप्टर मृत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए आया था। भारत चीन सीमा विवाद के बीच कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी की है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू किया है। कैट में मंगलवार को 500 से अधिक चीजों की लिस्ट तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन कोरोना के हालात को लेकर 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कल पीएम ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के सीएम से चर्चा की थी। पहले दिन पीएम मोदी और 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 82,51,000 के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,45,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 43 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,08,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश भर में एक दिन में 2,000 लोगों की मौत हुई है। इससे 11,921 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना ने 3,54,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,13,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,537 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 को पार कर गई है। प्रदेश में मुंबई, थाने और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,701 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48,000 को पार कर चुका है। कोरोना से अब तक 528 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,515 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के करीब है। अब तक 1,800 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 16,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,534 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 17,090 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,204 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,152 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 477 पर पहुंच गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 134 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 2,943 हो गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 8,152 हो गया है। अब तक 477 मरीज की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में 24 घंटे में 44 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। शहर में अब तक 182 मरीजों की मौत के साथ ही 904 एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। अब तक 3,048 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। कोरोना एमपीईबी मैनेजमेंट के हेड ऑफिस तक पहुंच चुका है। ऑफिस के 7 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। वहीं सेल्स टैक्स ऑफिस के 3 कर्मचारी और एसएएफ के 5 जवानों को भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जहांगीराबाद डी-मार्ट में भी 3 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,789 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 हो गई है। वहीं अब तक 934 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में 102 मरीज एक ही दिन में ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब 841 एक्टिव मरीज का कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,784 पर पहुंच गया है। अब तक 934 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मिलते कोरोना के आंकड़ों से 146 विकासखंडों में से 83 अब रेड जोन में शामिल हो चुके हैं। 43 विकासखंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। रायपुर के सभी विकासखंड रेड जोन में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जोन मामलों में नई सूची दी है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 31 नए कोरोना के केस मिले हैं। बलौदाबाजार में 12, कोरबा में 5, नारायणपुर और राजनांदगांव में 2 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 4, रायपुर में 1 नया संक्रमित मरीज मिला है। इसके साथ ही कवर्धा, कोरिया, बालोद, बिलासपुर, महासमुंद में 1-1 नए मरीज मिले हैं। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दोनों खून की कमी से जूझ रहे हैं। 500 यूनिट ब्लड की जगह महज 15 यूनिट ही ब्लड स्टोर है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डोनर नहीं मिल पाने के कारण खून की कमी हो रही है। बिलासपुर के रतनपुर में शासकीय महामाया विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हो गई है। ये मजदूर मस्तूरी के मानिक चौरी का रहने वाला बताया जा रहा है। लखनऊ से लौटने के बाद क्वारंटाइन इसे किया गया था। वहीं मजदूर की मौत का कारण अभी अज्ञात है।
देश भर में घुमंतू टिड्डियों का दल अब कवर्धा पहुंच चुका है। टिड्डियों के दल को खारा के जंगल में देखा गया है। खतरे को देखते हुए फसलों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियों में सायरन बजाकर भगाने की कोशिश भी की जा रही है। भारत चीन सीमा में पर हुई हिंसक झड़प में कांकेर के जवान गणेश राम कुंजाम शहीद हो गए हैं। गणेश चरामा ब्लॉक के गिधौली गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर के बाद से ही पूरे गांव में शोक का माहौल है। गणेश 1 महीने पहले ही भारत चीन सीमा पर तैनात हुए थे। वो 9 सालों से सेना में सेवा दे रहे थे। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी गौठान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेती किसानी और जल संचयन के महत्व को लेकर एक आयोजन करेगी। इसके अलावा कोरोना समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट से हाथी की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 2 किसान समेत बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इधर वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह का रायपुर में इलाज जारी है। इधर सीएम शिवराज ने लखनऊ में लालजी टंडन से अस्पताल में मुलाकात की है। रायगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट की ऑनलाइन टीचिंग देंगे। केबल नेटवर्क में 4 अलग-अलग चैनलों के जरिए इसका प्रसारण 40,000 से अधिक घरों तक किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स की तरह ऑफलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। निवाड़ी जनपद पंचायत की सीईओ को सरपंच पति गयादीन अहिरवार से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। इसकी पुष्टि लोकायुक्त एसपी ने कर दी है। टेहरका के सरपंच गीता अहिरवार के पति को मनरेगा के कार्यों के भुगतान के लिए जनपद सीईओ हर्ष कुमार खरे द्वारा 4 लाख की मांग की गई थी। रिश्वत की पहली किश्त 2 लाख लेते हुए लोकायुक्त सागर ने सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक रखी गई है। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया पर इस पर चर्चा होगी। वहीं मुकुल वासनिक होने वाले चुनाव के तरीके सिखाएंगे। इसके साथ ही 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी रखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने आदेश जारी किया है। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच शुरू होनी थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में शिकायतकर्ता इंजीनियर हरभजन सिंह फिर से निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। उन्हें कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मुंबई से गुटखा किंग किशोर वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 400 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल जीएसटी टीम में धर दबोचा है। डीजीजीआई को ट्रांजिट रिमांड मिली है। कोरोना के बढ़ते मामले में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हाई अलर्ट लागू है। यहां सीमा पर वाहनों की चेकिंग के साथ ही यातायात को सुगम बनाने ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आए। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों को ट्रेस करने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। ओडिशा के नयागढ़ जिला में महानदी पर लगभग 500 साल प्राचीन गोपीनाथ जी का मंदिर दिखने लगा है। 150 साल पहले बहुत बाढ़ आई थी, जिससे महानदी किनारे बसे 7 गांव सतपटना के साथ ये मंदिर भी डूब गया था। इस मंदिर की खोज बहुत पहले से की जा रही थी। पानी का स्तर कम होने पर मंदिर दिखाई देने लगा है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के किसान बहुतायत मात्रा में चेरी की खेती कर दोगुना आय कमा रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस उत्पादित चेरी में कैलोरी से ज्यादा पाया जाता है और इसकी मांग राज्य के साथ साथ देश विदेशों में भी है। श्रीनगर जिले के 333 हेक्टेयर में इसकी पैदावार की जा रही है। अयोध्या सरयू नदी में अनलॉक 1 के बाद रामकौड़ी के अविरल धारा को खोल दिया गया है, जहां बच्चे और बड़े सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नहाते नजर आए। सूचना पर पुलिस सरयू नदी के रामकौड़ी घाट पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई भी की गई। अमेरिका के हाइकिन्सन में 25 फुट लंबे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आसपास के इलाकों को विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। हिंदू धर्म को मानने वाले दिलवारे संस्था की ओर से मूर्ति के प्रबंधन का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों निसर्ग तूफान के कारण भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हुई थी। खंडवा स्थित ओमकारेश्वर मंदिर नए नियमों के साथ खोल दिया गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीयन करवाना पड़ रहा है। भक्तों को 6 फीट दूरी से भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। उधर एसडीएम ममता खेड़े ने गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन की बात कही है। पानी के विवाद के चलते 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 12 जून को ब्रिजपुर के इटौरा गांव की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के मस्ताना चौक इलाके में पैसे की लेनदेन को 2 युवकों ने मोहित श्रीवास नामक युवक की हत्या कर दी। आरोपी शनि चौधरी और निक्की वंशकार ने बीती रात पैसों के पुराने लेनदेन को लेकर मोहित से विवाद किया और पास रखे चाकू से हमला कर दिया, जिससे अस्पताल ले जाते समय मोहित ने दम तोड़ दिया। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। कोल्ड्रस कृषि उपज मंडी में किसानों का हाल बेहाल है। बारिश की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिस पर बीजेपी विधायक ने सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र लिखा है। पत्र में पहले लिखे पत्रों के जवाब देने और अपने विभाग की ओर ध्यान देने की बात कही गई है।
मध्य प्रदेश में देवनारायण बोर्ड बनाए जाने की मांग को स्वीकार करने पर गुर्जर समाज ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। समाज के लोगों के अनुसार लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, जिसे अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार कर लिया है, जिससे गुर्जर समाज के साथ 3 अन्य जातियों को भी लाभ होगा। हालांकि इस फैसले को विधानसभा में लाकर लागू किया जाएगा। जबलपुर में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पनागर थाना क्षेत्र के मदना गांव के हिरन नदी में दबिश दी, जहां मौके पर स्टोर की गई 100 ट्रॉली रेत जब्त की गई। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर हाईफाई डिवाइस वाली 3 नावों को नष्ट कर दिया है। वहीं अवैध रेत का खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। टिड्डियों का दल अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच चुका है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने टिड्डियों को खदेड़ने में जुटी हुई है। टीम सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं दमकल विभाग भी टिड्डियों को भगाने में जुटा हुआ है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक के बाद प्रशासन पूरे शहर की दोबारा स्क्रीनिंग करने जा रहा है। इसके लिए 1844 टीम बनाई गई है। कंटेनमेंट एरिया की 3.25 लाख आबादी और बाहर 26 लाख आबादी का सर्वे बुधवार से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। दमोह जिले में बिजली बिल आसमान छूते नजर आ रहे हैं। 3 महीने के लॉकडाउन में कई घरों के बिल 35 से 40 हजार रुपए आए हैं, जिस पर दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इन 3 महीनों के बिल को माफ करने की मांग भी की है। वहीं बिल माफ नहीं किए जाने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में इसके लिए सहमति बन गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि नियुक्तियों के लिए वरिष्ठ नेताओं की सूची बनकर तैयार है। पूरे छत्तीसगढ़ में अब मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश हुई। बिलासपुर, सरगुजा संभाग में अच्छी बारिश हुई है। वहीं धमतरी और बस्तर जिले में भी जोरदार बारिश हुई। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इधर राजनांदगांव से एक दुखद खबर सामने आई है। खैरागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में तैनात सीएएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान ने ड्यूटी के दौरान राइफल से खुद को गोली मारी है। बहरहाल भी आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जवान मूल रूप से यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंगेली जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रह रही नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। लड़की पिछले 3 दिनों से बीमार थी। कल शाम को तबियत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद भी कोई स्वास्थ्य अमला गांव नहीं पहुंचा। घटना मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के बावली गांव की बताई जा रही है। राजिम से रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। बहू ने जेठ पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर लगातार उसे दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरतपुर जिले में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिता पुत्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी ने बीजेपी नेता को पहले गोली मारी और फिर हथियार से उसके धड़ को अलग कर दिया। मामला चांदनी थाना के पासल गांव का बताया जा रहा है। महासमुंद में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने से परेशान है। पहली किश्त आने पर कच्चा घर तोड़कर पक्का बनाना शुरू किया, जिसके बाद हितग्राहियों को पैसा ही नहीं मिला। आवास अधूरे पड़े हैं। वहीं परेशान पीड़ित साल भर से तंबू में रहने को मजबूर है। 6 मई को धमतरी के एक गोदाम में लाखों रुपए के प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया था, लेकिन अब तक गुटखा कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित विभाग की कार्यशैली को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बता दें कि कारोबारी के यहां से 200 बोरा तंबाकू गुटखा बनाने की मशीन, 2 ड्रम केमिकल सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री मिली थी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। देर रात से इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से कई जगहों पर जलभराव भी हुआ है। वहीं बारिश का असर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा है। किसान भी अपनी खेती बाड़ी के कार्यों में अब जुट चुके हैं। बस्तर के माचकोट जंगलों में माओवादियों ने फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। ओडिशा सीमा से लगे इस इलाके में पुलिस ने सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक प्रेशर बम बरामद किया है। इस बम को पुलिस ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। धमतरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों की घर वापसी हुई है। घर वापसी होने से दोनों नेताओं और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। विधानसभा चुनाव में बगावत करने पर दोनों नेताओं को 6 साल के निष्कासित कर दिया गया था, जिनकी फिर से पार्टी में वापसी हुई है। राजिम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कत्ल खाना ले जा रहे 21 गायों से भरे ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर रही है। उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं सभी गायों को गोबरा नवापारा की गौशाला में रखा गया है। बलरामपुर जिले में प्री मानसून की पहली बारिश में ही नेशनल हाईवे 343 सड़क का खस्ता हाल हो गया है। सड़क में गड्ढे भी हो चुके हैं जो चलने लायक नहीं है और सड़क तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों में गुस्सा फूटने लगा है। जब पहली बारिश से ये हाल है तो बरसात में क्या होगा। छत्तीसगढ़ के नागलोक नाम से चर्चित पत्थल गांव क्षेत्र में बीते 2 दिन से सर्पदंश से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अंधविश्वास के चलते लोग सही समय में अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जान गंवानी पड़ रही है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है।
बेमेतरा जिले में नेशनल हाईवे 30 अवैध कब्जे पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जिले में नेशनल हाईवे 30 रायपुर रोड पुराना बस स्टैंड से लेकर खोबिया तिराहा तक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। वहीं 70 लोगों को नोटिस के बाद भी नहीं हटने पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि कॉलेजों के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज को निर्देश भी दे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटीज अब अपने अपने कॉलेजों में एग्जाम कराएंगी। सीबीएसई के नतीजे आते ही कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बलरामपुर जिले का पहाड़ी कोरबा बहुल चिल्मा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नदी में पुल नहीं होने से लोगों को नदी पार कर गांव जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने इस गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जिससे 12 से अधिक मजदूरों को रखा गया है। चिल्मा गांव इस समय बलरामपुर जिले का सबसे मुख्य सेंटर है।